श्रीमद् भागवत जी के दसम स्कंध को श्रीमद् भागवत जी का फल कहा गया है। मात्र दसम स्कंध को सुन लेने से या दसम स्कंद का पाठ कर लेने से संपूर्ण भागवत की कथा का फल हमें मिल जाता है, पूरा पूरा मिलता है। तो दसम स्कंध में ऐसा क्या है कि दसम स्कंध को भागवत जी का फल कहा गया है। भागवत जी में 12 स्कंध हैं, पर केवल दसम स्कंद को ही भागवत का फल कहा गया। क्यों, किस लिए? 11वें को, 12वें को, नवम स्कंद को, अष्टम स्कंद को, सप्तम को, पंचम को भी कह सकते थे। दसम स्कंद को ही क्यों? क्योंकि दसम स्कंध में सबसे पहले आनंद कंद कृष्णचंद्र के जन्म की कथा का वर्णन वेदव्यास जी करते हैं। दसम स्कंद में प्रभु की उन समस्त लीलाओं का वर्णन है जिन लीलाओं का दर्शन करने के लिए देवलोक से बड़े बड़े देवता भी पधारते हैं। उन लीलाओं का वर्णन, भगवान की बाल लीलाएं, भगवान की माखन चोरी की लीलाएं, भगवान की करुण रस से परिपूर्ण लीलाएं, वीर रस से युक्त अद्भुत लीलाएं, श्रृंगार रस से युक्त सुंदर लीलाओं का वर्णन दसम स्कंध में किया गया है। तो दसम स्कंद में भगवान की उन लीलाओं का वर्णन है जिन लीलाओं को देखने के लिए स्वयं भोलेनाथ तरसते हैं, जिस बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी तरसते हैं, जिस बाल स्वरूप को देखने के लिए सभी देवी देवता पृथ्वी पर आने के लिए तैयार रहते हैं कि ये लीलाएं प्रभु की दुर्लभ हैं। जिन लीलाओं का वर्णन दसम स्कंध में है वे लीलाएं दुर्लभ हैं। और किसी स्कंध में वो कथाएं नहीं है जो दसम स्कंध में है कि प्रभु ने मिट्टी खाई है, भगवान ने मिट्टी में खेले हैं, गायों के पीछे भागे हैं, गाय चराई है और ब्रज की धूल में उपद्रव किया है, यमुना मैया के तट पर स्नान किया है, माखन चुरा के खाया है, गोपियों को सताया है, मैया यशोदा को सताया है। रास लीला, बाल लीला, माखन लीला, वीर रस से युक्त अद्भुत अनेक लीलाओं का वर्णन दसम स्कंध में है। इसलिए श्रीमद् भागवत जी के दसम स्कंध को श्रीमद् भागवत जी का फल कहा गया है। मात्र दसम स्कंद को सुनने से संपूर्ण भागवत की कथा सुनने का फल मिलता है।